मैं 2 किलो अनाज देकर के फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ये सरकार जमीनी है। आसमा परवीन जी क्या है, जैसे पिछला बार में 22 सीट आया था आरजेडी को, तो इस समय भी उतना ही पर सबमिट करा जाएगा और सरकार नीतीश जी की बनेगी। जैसे अभी तेजस्वी जी को ले लीजिए, वो भाषण दे रहे हैं और राशन पहुंचवा रहे हैं नीतीश जी। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। तो इस वक्त हम महुआ में हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जागेश्वर राय। बता दें कि जदयू से हैं और पहले आरजेडी में थे। चुनावी साल है, इसको लेकर तैयारियां चरम पर है। सभी दल के लोग अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, वे चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। जागेश्वर राय के अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो 1983 से लेकर 1985 तक ये छात्र नेता रहे हैं और उसके बाद से अब तक ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सक्रियता ऐसी कि काम की अगर हम बात करें तो इन्हीं का कहना है, ऑफ कैमरा हमारे बात हो रही थी इनसे, तो इन्होंने बताया कि हमने इस विधानसभा क्षेत्र में इतना काम किया है जितना विधायक भी नहीं कर सकता है। तमाम काम की जो गणना है हम इसी इंटरव्यू में इनसे बातचीत के दौरान पता कर लेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि इन्हीं के दल यानी जदयू से ही इन्हीं के अगेंस्ट में एक और ऐसी महिला है आसमा परवीन। वो भी कह रही हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, वो चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। तो दोनों लोग यानी एक मैदान में दो तलवार का रहना शायद कैसे संभव होगा, ये इनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि कैसे जनता उनको स्वीकारेगी, कैसे इनको स्वीकारेगी। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में भी कई लोग हैं जो चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। आरजेडी से विधायक हैं तेज प्रताप यादव, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब होना क्या है वो तो चुनाव के बाद ही तय होगा। इससे पहले हम जागेश्वर राय से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर। कहना था जागेश्वर जी कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, विश्वास आपको है कि पार्टी आपको टिकट देगी, लेकिन विकास की अगर हम बात कर लें तो क्षेत्र में आपका कहना है कि विधायक से ज्यादा आपने विकास किया है। क्या क्या विकास किया है? अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 में हम आरजेडी से चुनाव लड़े थे। उसके पूर्व में 2003 से जब यहाँ पर कोई ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, तब मैंने सीबीएसई बोर्ड का हिम्मत करके और स्कूल खोला और वह इंग्लिश मीडियम स्कूल था जहाँ पर गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते थे और आज भी पढ़ रहे हैं। जैसे आप वैशाली ले लीजिए, हाजीपुर ले लीजिए, महुआ ले लीजिए, बड्डीहा में ले लीजिए, गोरोल में ले लीजिए, इन सारों जगहों पे जहाँ पर चौर है, जहाँ पर कोई आदमी नहीं जा सकता है, मैंने सस्ता कीमतों में जमीन लेकर के वहाँ स्कूल बनाने का काम किया, इसलिए कि गरीब के बच्चे वहाँ पढ़े। आर्थिक स्थिति से मजबूत बच्चे तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन गरीब बच्चे नहीं जाते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ व्यवस्था किया। अभी तो 3 चीज मुख्य में आता है, हेल्थ, शिक्षा और रोड, बिजली। तो बिजली, मुख्यमंत्री जी ने बिजली तो ऐसा कर दिया कि लालू जी के समय में बिजली जब आती थी तो लोग चिल्लाते थे कि बिजली आया, जल्दी से घर में घुसते थे और टीवी खोलते थे, पंखा खोलते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अगर बिजली आपके यहाँ 2 घंटा गुल होगी तो आपके मैसेज जाएगा मोबाइल पर कि बिजली नहीं रहेगी। तो बिजली की यही स्थिति है। और आज हम विधायक नहीं रहते हुए भी करीब 50 ट्रांसफार्मर लोगों को दिया, जहां पर के ओवरलोड था या फिर वहां का तार जर्जर था, वहां मैंने तार बदलवाया। और सभी जगहों पे एक पंचायत में 3-3, जैसे अर्रा पंचायत उसमें मैंने 3 ट्रांसफार्मर दिया, मतना मिल की मैंने 2 ट्रांसफार्मर लगवाया, लोगों से कह करके, पदाधिकारी को अब्लाइज करके, कह करके, दिखा करके कि भाई यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। बिजली के संदर्भ में जिस तरीके से आपने बात कही कि लालू यादव के राज में कुछ और था, आज कुछ और है, तो ऐसे में 2010 में आपने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा था। उसके बाद पता चला कि आपने आरजेडी को छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय के बाद अब जदयू में आ गए। मतलब क्या कुछ रहा जदयू में आने का और आरजेडी छोड़ने का? आरजेडी और जदयू में तो बहुत अंतर है। मतलब इतनी विषमता है कि आरजेडी को लोग बोलते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, उसमें बहुत गैप है। नीतीश जी कोई गलत बात नहीं बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। और इन आप ही तो आरजेडी के सच्चे सिपाही थे एक समय में, आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं, हम जिस समय हम सच्चे सिपाही थे और हमको समझ में आ गया कि आरजेडी केवल बोलने में लगी हुई है और अपनी बात को आगे रखने के लिए काम को पीछे छोड़ते जा रही है, तो मैंने छोड़ दिया साथ। और तब नीतीश जी के पार्टी में मैं आया। मतलब नेतृत्व का फर्क? हाँ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक बोलने वाला है, दूसरा करने वाला है। पार्टी की अगर हम बात करें तो जदयू में है, और किस तरह से आप अपने आपको सोच रहे हैं कि विश्वास है पार्टी पर कि जदयू आप ही को टिकट देगी? हाँ, देखिए
नीतीश जी बहुत सधे हुए लोग हैं और जदयू जो है ना जमीनी काम करने वाला लोग है। कोई आम ताम झाम दिखा करके कहीं बाहर से चाहेगा जब हम टिकट ले लो, नीतीश जी देने वाले नहीं है। निश्चित रूप से ये पार्टी विश्वास करती है काम पर और मेरा यह कर्म भूमि रहा है, मैंने काम किया है और लगातार 20 वर्षों से इस क्षेत्र में विधानसभा का मैं सेवा करते आ रहा हूं। निश्चित रूप से हमको टिकट मिलेगा। कोई बाहर से आकर के और चाहेगा कि हम 2 किलो अनाज दे करके और फोटो खिंचवा ले कैमरा पर, तो नीतीश जी या फिर सारे लोग ये इस बात को समझते हैं। और ये पानी में चलने वाला नहीं है, हवा में घुटने वाला नहीं है। ये दल जदयू जमीन पर चलने वाला जमीनी कार्यकर्ता को देखने वाला। ये आसमा परवीन पे हो सकता है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि आसमा परवीन को टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए, जनता उनको क्यों न स्वीकारे? आसमा परवीन जी क्या है? आसमा परवीन जी अभी घूम रही हैं, वो तो क्लिनिक चला रही हैं और उनका क्लिनिक का नाम मीसा क्लिनिक है। क्लिनिक कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता है तो क्लिनिक का कैलेंडर मारती है। पार्टी का कोई काम तो ऐसा नहीं है कुछ। और 1 दिन 2 दिन में कोई नेता नहीं बनता है। मान लिया कि 1-2 दिन में 5 दिन में और इलेक्शन आया तो हम दरवाजे जा करके और फोटो खिंचवा ले, उससे नहीं होता है। जनता सब समझ रही है कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं काम करने वाला है। इस बार क्या होने जा रहा है? अगर आप चुनाव जीतते हैं, मान लीजिए एक कल्पना हम कर लें पॉजिटिव वे में कि आप चुनाव जीत गए, तो विकास किस तरह से करेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर हमने लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज तमाम लोग मेडिकल कॉलेज पे अटके हुए हैं कि उन्होंने ये किया। सड़कों की बात की तो रोड बना। आप क्या करेंगे अलग? देखिए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनवाया। मेडिकल कॉलेज जनता दल यू का सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, नीतीश जी नहीं बनवाया है। मेडिकल कोई एमएलए हो और वहां पर वो अपना प्रस्ताव रखे और सरकार उसको पास कर दे तो इसका मतलब नहीं कि वो विधायक बनवा देता है। मेडिकल कॉलेज सरकार में बना है, नीतीश जी के सरकार में बना है मेडिकल कॉलेज। हम तो जनता दल यू की उपलब्धि मानते हैं उसको, हम किसी विधायक का उपलब्धि नहीं मानते। वो जनता दल यू की सरकार है और मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया। बेरोजगारी चरम पर है, क्या लगता है अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से अब तक जो तेज प्रताप यादव वो नहीं दे पाए वो आप देंगे? देखिए, बेरोजगारी का जहां तक सवाल है तो अभी भी किसी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं तो 650 कर्मचारी को अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर किया। वैशाली जिला में मेरे जेआरए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 650 कर्मचारी है जिनका परिवार का भरण पोषण इंस्टीट्यूशन से होता है। इसलिए मैं आज भी कोई आ जाए 2-4 जो पढ़ा लिखा है नौजुवक है जो कोई काम में चाहता है कि हमारे यहाँ काम करे तो उनको अभी भी नौकरी के लिए मैं ऑफर करता हूँ। संकट का दौर चल रहा है, ऐसे में जागेश्वर राय किस तरह की मदद पर विश्वास रखते हैं? संकट के दौर में जैसा कि अभी देखें आप कोविड-19 में मेरे पास ये फाइल पड़ा हुआ है। इस फाइल को आप दिखाना चाहेंगे कि इसमें मैंने एसबीआई अपने अकाउंट से 298 आदमी को ट्रांसफर किया, जो लोग केरल में फंसे हुए थे, जो लोग पंजाब में फंसे हुए थे, जो लोग पूना में फंसे हुए थे, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, दिल्ली में फंसे हुए थे। वो सरकार हमारी 1000 रुपया दिया और मैं जो मेरे विधानसभा के लोग फंसे हुए थे या वैशाली जिला के लोग फंसे हुए थे, मैंने अपने अकाउंट से सबसे पहले 500 रुपया या 1000 रुपया ट्रांसफर करने का काम किया सभी लोगों को, और 298 लोगों को ट्रांसफर करा करके पैसा, उसके बाद सरकार से कोलिब्रेट करके और जो यहाँ जिला ये श्रम अधीक्षक है जो वैशाली जिला का, उनसे बात करके लिस्ट बना के उसको ईमेल करके और सब लोगों को 1000 रुपया पहुंचाने का काम किया। मैं 2 किलो अनाज दे करके फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखता। ये गलत है, उनकी गरीबी का मजाक भी उड़ाना है और मेरे काम करने का ये तरीका नहीं है। मेरा तरीका है जमीनी काम करने का। हमारे मुख्यमंत्री का काम है जमीनी जो काम करते हैं, उनके वर्कर वैसा होते हैं उनको वो बहुत मानते हैं। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार से जो प्रवासी मजदूर हैं वो नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उतना समय लगाए जितना में वो ट्रेन के लिए बात किए केंद्र सरकार से कि रेल चलाना जरूरी है, क्योंकि बिहारी जो प्रवासी हैं जो बाहर में रहते हैं वो लोग कम मात्रा में नहीं है, वो लोग बस से नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट किया और नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उसको स्वीकृत किया उन्होंने। और जब ट्रेन चली तो पूरे जो प्रवासी थे जो किसी भी अदर स्टेट में थे वो सभी भाई ट्रेन से आए और उनको 1000 क्वारंटाइन हुए, 1000 रुपया मिला, 14 दिन
रखा गया और उसके बाद भी 500 रुपया मिला और वो घर गए। और आज ऐसी स्थिति है कि वो घर पर है तो उनके काम के लिए जहां जिस पंचायत में, जिस प्रखंड में, जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस जिला में है, उस जिला में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम को प्रोड्यूस करने के चक्कर में है कि हम कैसे काम करवाएं कि यहाँ के जो प्रवासी जो आ गए हैं अब दोबारा लौट के वहां ना जाए। जोगेश्वर जी, लास्ट 2 सवाल है हमारा। एक सवाल हमारा ये है कि कई दल हैं जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो आबादी के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है उससे बहस नहीं है। बहस यहाँ ये है कि क्रेज किसका होगा इस चुनाव में इस बार। इस बार तो पूरे बिहार लेवल पर फिर पुनः जदयू की सरकार बनेगी और बहुत सारा सीट जो हम लोग जितना एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं, जैसे पिछला बार में 22 सीट आया था आरजेडी को, तो इस समय भी उतना ही पर समिट करा जाएगा और सरकार नीतीश जी की बनेगी और पूरा फुल फ्लेजर जिस तरह से सरकार अभी चल रही है उसी तरह से चलेगी। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम। लास्ट सवाल हमारा कर लेते हैं। जातिवाद चरम पर है, बार बार हर इंटरव्यू में, हर कार्यक्रम में मुझे ये दोहराना पड़ता है कि बिहार से जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है और जातिवाद ही एक ऐसा कारण है जिसको हम बदनसीबी का मोहर जरूर ठप्पा लगा दें कि इसी वजह से बिहार अब तक इस स्थिति में है कि न शिक्षा, न स्वास्थ्य और न कुछ ऐसा बन पाया जो अन्य राज्यों के मुताबिक हो। तो ऐसे में क्या लग रहा है? धीरज जी, मैं ये आपको बता दूं कि हमारे माननीय विधायक जो तेज प्रताप जी हैं वो 5 साल में 2 या 3 बार आए। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है और जातिवाद फैलाने वाले लोग वही हैं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जातिवाद पर विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते हैं। जातिवाद बिल्कुल यहाँ काम फैक्टर नहीं आएगा। यहाँ पूरा जदयू में है, पूरा यादव जाति से हम आते हैं और यादव जाति के लोगों का वोट हमको पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। और जदयू में जितने भी जात के लोग हैं, चाहे वो किसी जात के लोग हैं, आस्था उनका बरकरार है और वो जदयू को ही वोट करेंगे। हाँ, एकदम जदयू को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव होने हैं, जदयू को वोट करेंगे यादव, यानी तेज प्रताप यादव विधानसभा के मतलब स्वामी कहें या जो कहें, कर्ता धर्ता कहें, वो हैं यानी विधायक हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि चुनाव के बाद कौन जीतता है, कौन हारता है। तब तक के लिए दें हमें इजाजत और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।